बात करेंगे नौकरी के बदले जमीन घोटाले की, जिसमें अब से कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं। पटना स्थित ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होने वाली है। मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का है। तेजस्वी को बीते 19 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। एक दिन पहले ही ईडी ने इसी मामले में लालू यादव से तकरीबन 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। सूत्रे बता रहे हैं कि ईडी ने लालू से 70 से ज्यादा सवाल किए और आज तेजस्वी यादव को इन्हीं सवालों के बौछारों से जूझना होगा। 150 करोड़ का एक बंगला भी है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित बंगला तेजस्वी यादव के नाम पर बताया जा रहा है। इसको लेकर भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ये सवाल आज किए जा सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो नाबालिग रहते आपके नाम थी। ये लालू प्रसाद यादव ने अपने डिफेंस में दरअसल बोला था कि जब वो रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव नाबालिग थे, ऐसे में इनका घोटाले से कुछ लेना देना नहीं है। कितने बैंक खाते थे, इस सवाल को भी पूछा जा सकता है। 3 आपके नाम कहां आपकी संपत्ति है, और इसके साथ ही वो प्रॉपर्टी जो नाबालिग रहते आपके नाम की गई थी, यानी कि 150 करोड़ का वो बंगला जो तेजस्वी यादव के नाम पर है। आपके कितने बैंक खाते और उनका डिटेल क्या है। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, बस इंतजार हो रहा है कि कुछ ही पलों में तेजस्वी यादव निकलेंगे। ये पल लंबे क्यों खिंच रहे हैं और कितने बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था तेजस्वी को? देखिए 11 बजे का समय जो है वो दिया गया है। हालांकि पूछताछ कल भी लालू यादव से तकरीबन 11:30 मतलब 12 बजे के आसपास ही शुरू हो पाई थी, लेकिन तेजस्वी यादव को निकल जाना था 11 बजे से पहले। अब थोड़ा विलंब हुआ है और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव के वकील जो अंदर गए थे, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा भी रहे थे, उनसे अभी बातचीत हो रही है। संभवतः वो कुछ निर्देश दे रहे हैं कि ईडी से पूछताछ में किन बातों का ध्यान रखना है या कैसे जवाब देना है। पहले भी ईडी के सामने तेजस्वी यादव हाजिर हो चुके हैं, पूछताछ में सहयोग कर चुके हैं। हालांकि बीच में जो 2 समन आए उसमें उन्होंने स्किप कर दिया था, लेकिन आज वो जाएंगे, तैयारी पूरी है। देखिए, हम एक बार फिर कहेंगे अपने सहयोगी नदीम आलम को कि एक बार दिखाएं जूम करके, ये पूरा कैरेक्टर तैयार है तेजस्वी यादव का और इंतजार ये हो रहा है कि किसी भी क्षण तेजस्वी यादव निकल सकते हैं। अंदर उनकी जो लीगल टीम है वो बैठी हुई है और उस लीगल टीम से तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ ईडी के सामने जाना चाहते हैं, क्योंकि जो आप सवालों का जवाब देते हैं, एक तो पहले आपने जो जवाब दिया है आपको वो याद रखना जरूरी होता है, और दूसरे आप जब सवालों का जवाब देते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि कहीं ईडी की पूछताछ में जो जवाब गलत दिए जाए उसके चलते परेशानी न बढ़े। तो ये पूरा होमवर्क करके यहाँ से निकलना चाहते हैं और यही वजह है कि इस वक्त देखिए 11:10 हो चुके हैं और यही देरी का कारण बताया जा रहा है इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है। जी, 20 दिसंबर को पहला समन था, लगभग 1.5 महीने बाद वो हाजिर हो रहे हैं। ऐसे में पूरी तैयारी तो है, लेकिन एक पेच है वो 150 करोड़ का बंगला, उसकी क्या जवाबदेही है? बिल्कुल, दिल्ली में 150 करोड़ से ज्यादा की रकम बताई जा रही है डिफेंस कॉलोनी वाली प्रॉपर्टी की, और साथ ही साथ पटना में, देखिए पटना में कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं बिहार के अंदर। एक तो बड़ा जो भूखंड का एरिया है वो है, साथ ही साथ एक मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें कई फ्लैटों की बिक्री हुई। वो कैसे लालू परिवार से संबंध है, जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो एबी कॉर्प इंफो सिस्टम है, वो कंपनी में जो लोग शामिल हैं वो लालू परिवार के लोग शामिल रहे। तो ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनको ईडी जो है वो पूछेगी तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव क्या जवाब देते हैं इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लालू परिवार की मुश्किलें लगातार लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ी हुई हैं। और देखिए ये पूरा मामला जो है, ये सबको मालूम है कि रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव पर चार्जेस लगे। मतलब लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप है कि जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने जो नौकरियां दी रेलवे में, उसके बदले सस्ते दरों पे जमीनें ली उन अभ्यर्थियों की, उन लोगों की जिनके बच्चों को या परिवार के लोगों को नौकरियां दी गई रेलवे में। और आंकड़े भी यही बताते हैं, ईडी के जो चार्जेस हैं उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जैसे। ठीक है शशि भूषण, एक बार आपका फिर से रुक करेंगे, जरा सीधे ईडी दफ्तर की बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य वैभव, आना यहाँ शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह कि 11 बजते बजते यहाँ पर
तांता सा लग गया है राजद के समर्थकों का। साफ तौर पर ये लोग अपना साथ देने आए हैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिनके बारे में इनका मानना है कि उन्हें फंसाया गया है। वो तो नाबालिग थे जब ये सब कुछ हुआ। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। एजाज भाई, यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सब लोग आए हैं नेता के प्रति विश्वास प्रकट करने के लिए, समर्थन देने के लिए। और जो युवाओं का विश्वास तेजस्वी जी ने जीता है, युवाओं का जो दिल जीता है, और जिस तरह से राजनीतिक साजिश हुई, रोजगार की राजनीति को समाप्त करने के लिए नफरत वाले लोग जिस तरह से सामने आए हैं, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह का साजिश है, कैसा टाइम सेट किया गया है, ये समझने की आवश्यकता है। और जिस समय ये मामला तेजस्वी जी का है, उस समय तेजस्वी जी नाबालिग थे। 2004 का ये मामला है, सबको पता है। वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। ठीक है, आप उनसे बातचीत करिएगा, विपक्षी दलों को फंसाओ आदित्य वैभव, क्योंकि और बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा, यही उनकी नीति है। अगर लंबी बिल्कुल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजद के समर्थक अब आगे रोड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गांधी मैदान की तरफ, और ये वही रास्ता है जिधर से तेजस्वी यादव का काफिला आने वाला है। तो शायद कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है कि उनका काफिला चलने वाला है, तो इसी वजह से कार्यकर्ता आगे गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, यहाँ पर जिस तरह का माहौल है, राजद के कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से ही जम चुके हैं और अपने नेता का साथ देने को तैयार है।